मुंबई का मीरा रोड में क्या हुआ, ये आपको जानकारी पूरी दूंगा, डिटेल में दूंगा कि अभी तक क्या क्या हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई, आगे क्या क्या होने वाली है। इससे पहले यूपी की एक जानकारी दे देते हैं। कुशीनगर की बताया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा करे जा रहा था उसी समय, उसी दिन यानी कि रैली निकाली जा रही थी, भगवा रैली, लेकिन जिहादियों को चीज़ पसंद नहीं आई तो उन्होंने हमला कर दिया। बहुत बुरी तरीके से राम भक्तों को घायल किया गया। एक बाइक सवार जो है क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें काफ़ी चोट लगी उसको, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। एएसपी कुशीनगर ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। माहौल को शांत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब शांति का माहौल है, मतलब 4 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली न्यूज़ बंगाल की ममता बनर्जी से रिलेटेड है। मौसमी जिसे आप कह सकते हैं हिंदूवादी। कल जो है ममता कालीघाट मंदिर गई थी, लेकिन तिलक लगाने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। मंदिर क्यों गई होगी? ताकि वोट मिल जाए या लोगों के अंदर थोड़ी एकता का कुछ बेमतलब की चीज़ें जो हैं वो जागे, लेकिन तिलक लगाने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। अगली खबर गुजरात की है, शोभा यात्रा से रिलेटेड है। राम भक्त जो है शोभा यात्रा निकाल रहे थे गुजरात में, महसाणा ज़िले में। बहुत बुरी तरीके से छत से पत्थरबाजी करी, काफ़ी तोड़ फोड़ करा। मीरा रोड में जिस तरीके से माहौल बना है सेम उसी तरीके से बनाने का पूरा प्रयास था। मतलब जो दंगा फसाद है बहुत गंदे तरीके से करा, उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। अब जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर कौन सा पेट भरने को कुछ देता है, हमारे अब्दुल चाचा हैं ये, जो कि नमाज़ करके आए होंगे, फिर उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करें और फिर वहीं पे प्रसाद खाया, पेट भरा उन्होंने अपने प्रसाद खा करके। देख लो, सबूत है। मंदिर से पेट नहीं भरता, कैसा भरा जाए, क्या मुंह में ठासा जाए, क्या भर रहे हैं पेट अब्दुल चाचा हमारे। अब मुंबई मीरा रोड की बात करी जाए तो मुंबई मीरा रोड में देखिए जो दंगा हुआ था 21 तारीख रात 10 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी। एक जो वहाँ का विक्टिम है जिसका नाम जायसवाल है, ये बंदा अपने दोस्त के साथ में था, गाड़ी में था ये, और बाइक में इसके दोस्त थे। तो जब रेड लाइट थी तो वहाँ से ये लोग यू टर्न हो रहे थे, वहाँ पे देखा इन्होंने बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है, तो इन्होंने वहाँ से गाड़ी को वापस लेने का फ़ैसला किया। लेकिन तुरंत एक बंदा आ गया और कहने लग गया, एक लड़का मतलब कि तुरंत आकर गाड़ी को घेर लिया। 50 से 60 लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और कहने लगे, दिखाएंगे कि हम कौन है, हमारी क्या पावर है, देखते हैं कि तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें बचाने आएंगे या नहीं। ये कहते हुए हमला करने लगे, गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया। 50 से 60 लोगों ने एक गाड़ी को घेरा था। इतना तगड़े तरीके से, इतना गंदे तरीके से हमला हुआ हिंदुओं की रैली पर कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा। महिलाओं का सर फाड़ा, मारा, लड़कों को मारा, जो रैली निकाल रहे थे उन सबको मारा, गाड़ी तोड़ दी, शीशा तोड़ दिया, भगवा झंडा को उखाड़ा फाड़ा, ज़मीन में रौंदाया, चप्पल से कुचलाया, सब किया। ये शांति प्रिय लोगों के द्वारा शांति प्रिय तरीके से किया गया था। उस समय इतनी अच्छी बात देखो, इस आज़ाद भारत में हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रही थी पुलिस, प्रोटेक्ट करके निकाल रही थी। अब वो काम हुआ, प्रोटेक्ट करके चलो निकाला, उस समय किसी न किसी तरीके से निकाल दिया। फिर बाद में जो एक्शन हुआ वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जैसा आपने करा सेम उसी तरीके से कार्य हिंदू भी कर रहा था, लेकिन बस आप में और उनमें इतना फ़र्क था कि सबसे पहले आपने शुरुआत करी, रैली शांतिपूर्वक निकल रही थी, आपने झंडा उखाड़ा, मारा पीटा, गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी, सब एकदम से रोड में आ गए। हिंदुओं ने ऐसा करा कि आपकी तो कोई रैली निकलनी नहीं थी, तो घर पे घुस घुस के मारा। और बाकी जिनके द्वारा ये कार्य किए गए थे उनके घर पे बुलडोजर चले, दुकानें तोड़ी, सही से अच्छे से इनको नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन सरकार से अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जिस चीज़ को हर एक बंदा जानता है, कोई भी अगर कार्य कर रहा होता है, कोई भी दंगा फैला रहा होता है या कुछ भी गलत काम करने जा रहा होता है, तो उसको मालूम है कि मेरे ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है या क्या हो सकती है। ये बात हर एक बच्चा जानता है कि अगर किसी पर तुम पथराव करोगे, कोई वीडियो बनाएगा, वायरल हुई, तो आगे का भविष्य क्या हो सकता है तुम्हारे घर का, सबको बहुत अच्छे से मालूम है। तो सबको अब ये आम बात हो गई है, चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारेंगे तोड़ेंगे, क्या होगा, घर ही तो गिरा देंगे, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, जेल में डाल देंगे। तो अब आपको ये थोड़ी जो सज़ा है ना, इसको डबल करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी सज़ा को। उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ हो गई, बुलडोज़र एक नॉर्मल हो गया। तो मेरी नज़र में इस चीज़ को आपको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से आम बात है। और ये देखिए सीधी सी बात है कि एकदम से कहीं पर लोग जो आ रहे हैं, वो आना एक नॉर्मल बात नहीं होती है। कहीं पे किसी न किसी के द्वारा हो सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम से एक्टिव कर दिया जाता हो, या कहीं पे कुछ सीखने के लिए जाते होंगे, कोई भी वहाँ पे एकदम से एक्टिव कर दिया जाता होगा कि भैया देखो 22 तारीख में क्या होने वाला है, दुनिया जानती है। हो सकता है कि इस समय या जिस समय भी
अपनी रैली निकालेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ का जो एक लीडर बना दिया जाता है हर एक जगह का, वहाँ का जो लीडर है वो सारा कुछ संभालेगा। तो फिर उस हिसाब से क्या चीज़ें करनी है ये आपको डिसाइड करना है और फिर वो काम होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस काम में आजकल बच्चों का और ख़ासकर महिलाओं का ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, लिया भी जा रहा है। सहयोग ऐसे नहीं मिल रहा है, लिया भी जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को कोई हाथ नहीं उठा सकता महिलाओं पे, और बच्चों को जो है बच्चा देख करके छोड़ देते हैं और बच्चा ही ब्लास्ट करके भाग जाता है। जैसे डासना मंदिर में क्या करने आया था बच्चा, सभी ने देखा कि कुछ ना कुछ खंडित ही करने आया था, कुछ ना कुछ गलत काम ही करने आया था। यति महाराज जी का कहना था कि ये पेशाब कर रहा था हमारे मंदिर में आकर के, लेकिन एक थप्पड़ मार दिया तो भैया सारे 57 देश हिल गए, पूरे सबको हिला करके रख दिया एक थप्पड़ मारने पे। और यहाँ पे आप जो कार्य आपने करा मेरे रोड में, सेम वही अगर हिंदू कर रहे हैं तो गलत। और ये चीज़ शायद मैंने अभी तक पहली बार देखी है कि जिस तरीके से मुस्लिमों का कार्य किया गया था, स्टार्टिंग जो करी गई थी, लड़ाई दंगे की जो शुरुआत करी गई थी, सेम थोड़ा उनका अलग तरीका था, अलग मतलब आपसे एडवांस था उनका। और ये मेरी नज़र में, हिंदुओं का कह रहा हूँ मैं, और मेरी नज़र में जो हिंदुओं ने करा है शायद पहली बार है कि घर में घुस घुस के मारा। बाकी सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, और देखो जितने भी पुलिस वाले या जो भी कानून के रखवाले हैं सच में ही मानते हैं कि भाई शांतिपूर्वक तरीके से हर एक चीज़ निकलनी चाहिए, हर एक चीज़ शांतिपूर्वक करा जाए, किसी को किसी भी तरीके से कुछ भी नुकसान ना हो। तो आपको ही मालूम है कि अगर कोई विधर्मी किसी के रैली पे पत्थर बरसाता है या मारपीट करता है या दंगा भड़काता कुछ भी करता है, आपको क्या कार्रवाई करनी है ये तो सरकार के तरफ से जो ऑर्डर है वो तो आपको मिलती है। आपको ऑफ कैमरा भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन चीज़ों को रोकना है तो सज़ा डबल करनी पड़ेगी, बढ़ानी ही पड़ेगी, तो ही कुछ हो सकता है। मेरा रोड में जो कुछ भी हुआ ये हम सभी लोग देख रहे हैं, आगे कुछ ना हो ऐसा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी क्या कह के चले गए, कानून के हर कोई दुहाई देता है ना, भीम वाले बहुत ज़्यादा कानून के दुहाई देते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी क्या कह के अपनी पुस्तक में चले गए, जो उनका जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया है वो सारा कुछ इनके पुस्तक में मुसलमान को लेकर खास कर क्या कह के चले गए। इस चीज़ को देखे, पढ़े, ध्यान से सुने, तो आगे आने वाला जो दंगा है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है या ख़त्म ही किया जा सकता है, या आगे कोई भी दंगा ना हो, इससे कैसे संभाला जाए, कैसे बचा जाए आगे आने वाले दंगे से, उनकी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि मुसलमानों का केवल मुसलमानों से ही भाईचारा है, और जब तक ये यहाँ पर रहेंगे तब तक दंगा होता रहेगा। अधिकतर लोग को ऐसा लगता है कि उनके ही द्वारा कानून बनाया गया, तो चलो हम मान लेते हैं कि उनके द्वारा सब कुछ किया गया है, उनके जो जीवन के विचार थे उसको तो अपने अंदर ढालो।